आईआईटी बॉम्बे के 18 साल के छात्र दर्शन सोलंकी ने अपने हॉस्टल के 7वीं मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी। जातिवाद का आरोप लगा। उनके परिवार ने कहा कि उनको जाति के आधार पर टॉर्चर किया जा रहा था। मुद्दा जो है सुर्खियों में आया, लेकिन बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न नहीं बना। इस विषय में हमने कुछ प्रोफेसर से बात की। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल से बात की। डॉक्टर रतन लाल ने बहुत सी उसमें बातें बताई, काफ़ी गुस्सा हुए। वो इंटरव्यू डीएन हिंदी पे उपलब्ध है, आप जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन इस समस्या की व्यापकता को समझने के लिए सिस्टम के अंदर किस तरह से आपकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री बंद कर दी गई है, और अगर आपकी एंट्री हो भी जाती है तो आप सफलतापूर्वक वहाँ से अपनी डिग्री लेके ना ला पाएँ, इसके पूरे इंतज़ाम देश में कर दिए गए हैं। बहुत ही छद्म तरीके से, छुपे हुए तरीके से ये जातिवाद पनप रहा है। और इसको समझने के लिए हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर एन सुकुमार से बात की। एन सुकुमार इन्हीं विषयों पे काम करते हैं और हमेशा इन विषयों पे लेक्चर और डिबेट्स वगैरह में शामिल रहते हैं। उनकी एक किताब है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़, अ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ये किताब जो है उन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके और कई यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करके लिखी है। उसके बाद उन्होंने इसमें बताया है किस तरह का जातिवाद देश में पनप रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए, इंटरव्यू को देखिए। मैंने उनसे इस मुद्दे पे बातचीत की है और समझिए इस गंभीर समस्या क्या समाधान है, क्योंकि बाबा साहब ने आपको आरक्षण के जरिए स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में घुसने का अधिकार दिलवाया, और आज वो आपसे छीना जा रहा है। आपकी आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को बर्बाद किया जा रहा है। इंटरव्यू देखिए और आखिर में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी देख के आखिर में शेयर करके अपनी कमेंट जरूर करिए। जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि आपके बच्चों को यूनिवर्सिटी से बाहर रखने का और या फिर उनकी डिग्री ना होने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। आईआईटी के मात्र 18 साल के छात्र दर्शन सोलंकी ने अपने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूद के आत्महत्या कर ली। पुलिस ने छानबीन की है और यूनिवर्सिटी ने भी स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन फैमिली का अब कहना है कि इसमें कास्ट हैरेसमेंट और जातीय उत्पीड़न का मामला था। ये एक मामला नहीं है। रोहित वेमुला से लेके पायल तडवी से लेके ऐसे सैकड़ों और मामले हैं जो आपकी नज़र तक नहीं पहुंच पाते, और ये एक बहुत ही बड़ा एक इशू है जिसको समझना ज़रूरी है। इसको समझने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एन सुकुमार, एक्टिविस्ट भी हैं, और इनकी किताब है इस पे हायर एजुकेशन में किस तरह से कास्ट एट्रॉसिटीज़ होती हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? वो ये जो आईआईटी में जो अभी जो हुआ, ये मामला इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। मतलब वो इंस्टीट्यूशंस जिस तरीक़ा से ये जो बच्चे, फर्स्ट जनरेशन बच्चे जो लोग आईआईटीज़ का अंदर जा रहा है, आईआईटीज़ ही नहीं है, आईआईएम्स भी हो या यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी हो, किसी भी कहीं पे भी ये जो दलित बच्चे लोग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अंदर जो जाते हैं, उनको एक टेंशन मामला शुरू हो जाता है। एंट्री लेवल पे ही है। मतलब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं रिजर्वेशंस, फिर बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स ये बच्चे लोग फेस करना, ये तो एक बहुत गंभीर बात है। एक पहला जो है वो एनवायरनमेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ और आईआईटीज़ का अंदर जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट बहुत हायरार्कियल है। जो आप एक कॉन्फिडेंस लेवल को, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को ख़त्म करने के लिए हर वक्त उसका अंदर जो टीचर्स जो होता है, अपर कास्ट टीचर्स, अपर कास्ट स्टूडेंट्स जो होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ये सब एक ग्रुप बन के, मतलब एक कॉन्स्पिरेसी है, ये ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी है, जहाँ पे दलित बच्चे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है। अभी मैं ये कॉन्फ्रेंस में बैठा है, यही इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी पे, एक प्रोफेसर बोल रहा है आईआईटीज़ में जो फॉर्म भरते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी का, वो क्रॉस चेक करना अभी अलग कलर का फॉर्म देता जाता रहता है। मतलब एक अलग कलर का फॉर्म देता है तो वहाँ से ही कलर कोडिंग शुरू होता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इस तरीक़े से उनके एक सेपरेटली फॉर्म भरने के लिए बोला जाता है दैट यू हैव टू फिल दिस फॉर्म सो दैट यू नीड टू, आप जरूर प्रिपरेटरी क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी है, आप इंग्लिश में क्वालिफाइड हो भी बोलने के लिए। तो ये प्रिपरेटरी क्लासेस का क्या है, एक सेपरेट ग्रुप
SC/STs के लिए, सब SC/STs के लिए कंपलसरी है आप प्रिपरेटरी क्लासेस में जाना। अभी भी इसका स्केल कितना बड़ा है अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन? ये तो IIT की बात थी, वो जस्ट 18 और 3 ही महीने उसको हुए थे ज्वाइन किए हुए। ये तो अक्रॉस द कंट्री एक बहुत इंस्टीट्यूशंस है उसी मामले में आप पूछ रहे। हाँ, एक यूनिवर्सिटीज़ है, IIMs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है। अभी इसी दर्शन सोलंकी नहीं है, पिछले हफ्ते मद्रास में, IIT मद्रास में एक सुसाइड हुआ पिछले हफ्ते। IIIT हैदराबाद में एक गर्ल स्टूडेंट सुसाइड किया। ठीक है, ये तो सुसाइड्स नहीं है, ये दे आर ऑल कॉर्नर टू किल देमसेल्व्स। मतलब एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स का द्वारा हम देखना है, जैसे रोहित वेमुला के बाद जो इंसिडेंट्स हो रहा है। मतलब इंस्टीट्यूशंस कहाँ, सीरियसली सरकार कहाँ है? मतलब सरकार को ये पता चल रहा है हर एटलीस्ट 3 महीने में कहीं ना कहीं एक IIT में कहीं ना कहीं एक दलित बच्चे ही नहीं, कोई भी बच्चे जो मर रहा है, तो क्या ये दलित सुसाइड्स या सुसाइड्स को, जनरल स्टूडेंट सुसाइड्स को, क्या ये बात गंभीर नहीं है? सरकार सीरियसली नहीं लेना है? सर, आप यूनिवर्सिटी में हैं, एनवायरनमेंट कितना टॉक्सिक होता है? मतलब बच्चे क्या झेल रहे होंगे, क्योंकि आपके इंटरेक्शंस होते हैं बच्चों से, किस तरह के कास्ट स्लर्स यूज़ होते हैं, या फिर क्योंकि यू नेवर नो कि उसको कितना टॉन्ट किया जाता है। कोटा को लेकर टॉन्ट होता है कि आप कोटा वाले हैं, मेरिटलेस हैं, आरक्षण पे आ गए वरना आपका एडमिशन नहीं होता। देखिए, द मोमेंट आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में एंटर हो रहा है तो एक कोटा चाइल्ड बना देता है। मतलब ये तो रिजर्व्ड कोटा कैटेगरी है, ये अम्बेडकरवादी है, ये गवर्नमेंट ब्राह्मणास है। मतलब एक पूरा, अच्छा आपको तो मिल ही जाएगा, आपको तो फेलोशिप फ्री में मिल जाएगा, PhD सीट मिल ही जाएगा, आप पढ़ो या नहीं पढ़ो। तो इस तरीक़े से कॉन्फिडेंस, जो भी कॉन्फिडेंस से जाता है बच्चे, उसको पहले दबाने के लिए, उस कॉन्फिडेंस पे मारने के लिए एक ऑर्गेनाइज्डली ये लोग टॉन्ट कर देता है, सेग्रीगेट कर देता है। इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने में एक, मान के चलिए जब PhD इंटरव्यूज़ होता है, सबको एक ही बार अल्फ़ाबेटिकली नहीं बुलाते हैं। DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत डिपार्टमेंट क्या करते हैं, वो SC/ST के लिए अलग 1 दिन या 2 दिन PhD इंटरव्यूज़ बुलाते हैं। मतलब क्या है, सिर्फ SC/ST को उसी कैटेगरी में भरो। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी को उसी कैटेगरी में भरो। भाई, आप मेरिट किस तरीके से बना रहा है? Unreserved has become reserved now. Reserved now, it has been reserved for many decades. तो ये जो मामला जो है, आप SC/ST को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मत लाना, उसको वो कोटा है भाई, इतना भी मेरिटोरियस हो। तो इस तरीके से हर मेस में टेंशन होता है, खाने को लेके टेंशन होता है। हॉस्टल्स में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हॉस्टल्स में दिक्कत होता है। स्कॉलरशिप देखिए, एक तरफ से ये बच्चे लोग SC/ST स्कॉलरशिप्स लेके यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनको फेलोशिप्स में साइन नहीं करते हैं, उसको इतना हैरास करते हैं। खासकर दलित गर्ल स्टूडेंट्स को सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ता है। ठीक है, ये जो है, फिर कंप्लेंट किया तो क्या होगा, ये कमेटी डालेंगे, वो कमेटी डालने के बाद वो डाइल्यूट हो जाएगा। थोरट कमेटी रिपोर्ट का क्या हुआ? कोई एम्पिरिकल स्टडी है सर इसको लेके, कुछ क्वांटिफाई हुआ है, किसी ने इसको ग्राउंड लेवल से डेटा कलेक्ट किया है? पहले बार शायद बहुत आर्टिकल्स थे, पहले बार मेरा जो ये किताब जो है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर इंडियन यूनिवर्सिटीज़, एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है, ये 10 यूनिवर्सिटीज़ का स्टडी है। अब भरत राठौड़ करके और दूसरा किताब आया, मैं बहुत खुश हूँ। अब बहुत स्टडीज़ बाहर निकल के आएगा, ये पूरा इंस्टीट्यूशंस को एक्सपोज करेगा। ये जो मेरा स्टडीज़ में जो मैंने ये किया, ये लगभग 15 साल का काम है। ये 10 यूनिवर्सिटीज़ को मैंने ऑल इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंटेशन वो लेके 5 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को मैंने 600 SC बच्चे को इंटरव्यू करके हमने एक डेटा बैंक बनाया। और ये किताब में तमाम तरीक़ा से डिस्क्रिमिनेशन, मार्क्स किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है मार्क्स देने में, आपको कॉन्फ्रेंसेस का क्या मतलब, आप मटेरियल देने में कितना डिस्क्रिमिनेट कर, मतलब अंगूठा नहीं काटा जाता आज के समय में, उसका तरीका बदल। वो तो नहीं, अंगूठा ये दर्शन सोलंकी का क्या है, ये तो उस टाइम पे सिर्फ अंगूठी काटा, अभी पूरा जान ही ले रहा है।
तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। वे आउट क्या है, कंक्लूडिंग वे आउट जो है, इस पे ऑडिट होना जरूरी है। भाई रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है तो कहाँ कहाँ किस तरीका से ये बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है। नेशनल कमीशन कैन इंटरवीन? नहीं, नेशनल कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हैव अ मैंडेट टू इंश्योर। मैंडेट है, बट वो नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मैं कन्विक्शन से बोल रहा हूँ, बिकॉज देयर आर टूथलेस बॉडीज। अभी दर्शन सोलंकी का इश्यू में भी दे हैव द पावर कॉन्स्टिट्यूशनली, यस दे हैव द पावर, बट दे शुड डू इट। एंड सपोज आप ये सरकारी कॉन्स्टिट्यूट किया ना थोरट कमेटी को, थोरट कमेटी रिपोर्ट कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया? वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक एम्पैथी का डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी मतलब एक ऑडिटिंग मतलब रिजर्व का आ रहा है, एंट्री है, बट ये लोग कितना, एटलीस्ट IITs में SC ST बच्चे लोग 50% बच्चे बिफोर दे फिनिश देयर कोर्सेस दे आर ड्रॉपिंग आउट। मैं ये ड्रॉप आउट नहीं बोलता हूँ, इनको सिस्टमैटिकली धक्का मारा गया जाता है। यू गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, यू क्रिएट सच ए टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, मतलब आप वो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर का अंदर उसको फंसा दो, वो अपने आप निकल जाएगा, अपने आप चले जाएगा। इस तरीके से बहुत ऑर्गेनाइजडली होता है। बट ऑल अदर्स इन द यूनिवर्सिटी और IIT पैट सिस्टम में जो है, सब लोग इकट्ठा हो जाता है जब कास्ट का मामला है तो ये एटलीस्ट शेड्यूल्ड कास्ट फैकल्टी दे शुड वॉइस। मेरा ये इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन जो है, जितना भी लोग रिजर्वेशंस लेके वहाँ पे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, IITs हो या IIMs हो या यूनिवर्सिटीज़ हो, भाई आवाज़ उठाना जरूरी है। डू यू थिंक कि जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम की लाइंस पे कास्ट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी चाहिए लोगों को? अभी बहुत ज़रूरी है। ये प्रोफेसर थोरट हर वक्त बोलता है, मैं भी, मेरा स्टडी में ये सवाल पूछा गया, क्या ये लीगल रेमेडी इज़ ए मतलब एक लीगल इंटरवेंशन ज़रूरी है, जैसे जेंडर सेंसिटिविटी एंड ऑल्सो रैगिंग। देखो इस मामले में भी फैमिली बोल रहा है वो बहुत तरीक़े से रैगिंग किया गया उसको, कास्ट नेम लेके रैगिंग किया तो ह्यूमिलिएट होगा ही है लोग। तो एक लीगल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। एक सरकार शुड, गवर्नमेंट मतलब वो सरकार ने इट शुड इंश्योर करना क्रिमिनली इट इज ऑफेंसेबल, तभी कुछ कम हो। सर सोसाइटी का सवाल पे कि क्या बच्चों को भी सेंसिटाइज करना या पेरेंट्स को भी, क्योंकि एक सोसाइटी के लेवल पे भी देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी टू मेक देम अवेयर कि व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू आर गोइंग टू फेस। बच्चों को ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है फॉर दिस कास्ट एनवायरनमेंट, क्योंकि जान तो बचे पहले। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जहाँ स्कूल से शुरू होता है ये मामला, स्कूल में जातवाद का, जाति का बारे में बताया जाया होता है, तो वहाँ से शुरू होना, फैमिलीज मतलब एक सोशल सेंसिटिविटी, एम्पैथी, रेडिकल एम्पैथी डेवलप करना, वो क्लासरूम हो या फैमिली हो या बाहर आउटसाइड क्लासरूम हो, कैंटीन हो या प्लेग्राउंड हो या हॉस्टल हो, कहीं ना कहीं सब जगह में एक सेंसिटिविटी और पेडागोजी जैसे आप जेंडर सेंसिटाइज करते हैं, ये भी है सेंसिटाइजेशन, हर यूनिवर्सिटी में होता है, बट कहाँ तक वो इम्प्लीमेंट होता है? आप UGC में RTA फाइल करके देख लीजिए कितना डिस्क्रिमिनेशन का कंप्लेंट्स मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी रिपोर्ट भी नहीं भेजता है UGC को। तो यही है, तो इंस्टीट्यूशंस हैज़ कंप्लीटली फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग, मतलब इनको प्रोटेक्ट करने में बहुत इंस्टीट्यूशंस हैज़ वो फेल हो गया। इसमें रेमेडी एक ही है, भाई हम इस पे सरकार एटलीस्ट अभी तो होश में आके कुछ एक इंडिपेंडेंट कुछ कमिटी डाल के ऑडिट करना क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है IITs में ऐसे। मान के चलिए कास्ट नहीं है तो क्यों बच्चे क्यों मर रहा है? एंड स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है मैक्सिमम सुसाइड्स आर बीन कमिटेड बाय स्टूडेंट्स, कटिंग अक्रॉस कास्ट रीजंस। भाई आप दलित बच्चे मर रहा है तो फिर आप पर्सनल बोल देता है, नहीं ये क्या है? मतलब मतलब क्या आपका जिम्मेदारी नहीं है? कोई एक बच्चे मर गया तो उसका ऊपर कुछ जान का मतलब यू कैन स्टार्ट एन इंक्वायरी, मतलब इमीडिएटली वो लोग ओन करके वो एक वो करना। अभी SC कमीशन इंटरव्यून हुआ, कुछ नहीं होने वाला है, ये तो पूरा हशअप करने के लिए
एंगर को वो ख़त्म करने के लिए, डिसिपेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एन कुमार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी डिटेल स्टडी है, लंबा तजुर्बा है और फर्स्ट हैंड चीज़ों को देखते हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है। ना सिर्फ कास्ट लाइन पे ही बच्चे वैसे भी सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन जो दलित समाज के बच्चे हैं SC STs के, उनको ज़्यादा खतरनाक टॉक्सिक एनवायरनमेंट झेलना पड़ रहा है। पहले ज़माने में द्रोणाचार्य ने जो है अंगूठा ही मांगा था, लेकिन आज जो है बच्चों की जान चली जा रही है। तो यूनिवर्सिटीज़ में एक तरह से वर्चुअल नो एंट्री है, एंट्री हो भी गई तो आप वहाँ से पढ़ के डिग्री लेके सक्सेसफुल नहीं निकल पाएंगे। फिलहाल DNN हिंदी पे इतना ही। कमेंट करिए इस पर आपके क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।